नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र के मुंबई में कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ठाणे में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। पंकजा मुंडे ने कहा कि समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी वंचित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं की स्थिति सुधारने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने विकास के बात कही, लेकिन महिलाओं के लिए और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता बताई। महाराष्ट्र के मुंबई से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। पंकजा मुंडे ने कहा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। उन्होंने गहरी नाराजगी और अफसोस भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वो समाज के वंचित वर्ग के लिए काम करती हैं। उनका फोकस हमेशा महिलाओं के उत्थान पर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कामों की भी सराहना की। कहा कि प्रधानमंत्री भी वंचित वर्ग के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके बावजूद समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पीछे है। उन्होंने कहा कि ये वर्ग जाति और धर्म से परे है और इससे सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। पंकजा मुंडे ने महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दे आज भी गंभीर हैं। उन्होंने सरकार और समाज से मिलकर काम करने की अपील की है ताकि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों को उठाया। उनका ये बयान अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर यह बहस आगे और तेज हो सकती है। देखिए, आज ये पत्रकार परिषद जो मैं ले रही हूँ थाना में, ये बहुत ही कड़ा विरोध करने के लिए, कड़ी मेरी संतप्त प्रतिक्रिया देने के लिए और दुख व्यक्त करने के लिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं राजनीति में काम कर रही हूँ और राजनीति में जो वंचित है उनके उत्थान के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते और हमेशा निर्णय लेते। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वर्ग वंचित है, जाति और धर्म के परे जाकर, वो है महिला। और इन महिलाओं को राजनीति में, अब स्थानिक हमारे जो लोकल बॉडीज है उसमें तो प्रतिनिधित्व मिल गया है, आरक्षण मिल गया है, परंतु पॉलिसी मेकिंग में जहां हम लोग कायदे बनाते हैं उस लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए जो हम निर्णय लेने जा रहे थे उसका विरोध करने का पक्षों ने कुछ, जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि समाजवादी है, टीएमसी, डीएमके, इन्होंने इसका विरोध करने का एक पाप किया है। जो महिलाओं का नेतृत्व भविष्य में बहुत अच्छी तरह से करने वाला था, उनके भ्रूण में ही हत्या करने का पातक इन्होंने किया। और इतना ही नहीं, इस विधेयक को नामंजूर होने के बाद या इसको बहुमत ना मिलने के बाद इन्होंने उसका सेलिब्रेशन किया है, बड़ा जल्लोश के साथ सेलिब्रेट किया है। मतलब महिलाओं के नेतृत्व को नकारने का, उनकी प्रगति में अवरोध निर्माण करने के बाद उसको सेलिब्रेट करने वाली इन प्रवृत्तियों को महिलाएं इस देश की कभी भी क्षमा नहीं करेंगी। इस विधेयक के माध्यम से 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला था। डिलिमिटेशन से चुनाव के सीमांकन होने वाले थे और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी महिला आरक्षण और इनके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया होने वाली थी। इन चीजों को रोकने का पातक इन्होंने किया है। इनको महिलाएं जवाब देने वाली, आगे आने वाले काल में ये पार्टियां शायद पूरी तरह महिलाओं से नकारी जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है।